नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बीके पालीवाल। सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का चुना हुआ सेल्फ हेल्प लेसन है, कहाँ निवास करें, घर कहाँ बनाएं। इस वसुधैव कुटुंबकम के जमाने में कौन सा स्थान चुने रहने के लिए। मैंने साहित्य विश्लेषण किया। चाणक्य नीति में एक बहुत प्यारा श्लोक मिला, यस्मिन् देशो न सम्मानो न वृत्तिंच बांधवा न चा विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जेत। माने जहां आदर सम्मान न मिलता हो, जहां आपके अनुकूल मित्र बंधु बांधव न रहते हों, जहां आजीविका के पर्याप्त साधन न हो, विद्यार्जन के उपयुक्त साधन न हो, आचार्य चाणक्य कहते हैं बिना विलंब किए हुए उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। इस संबंध में गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। ये निर्णय सामान्य जन के लिए आसान नहीं होता है। जहां जन्म हुआ वहीं पूरा जीवन गुजार देना बहुत आसान लगता है। अधिकांश लोगों के बारे में यही घटित होता है। थोड़ा बहुत आसपास के कस्बों, शहरों, जिलों और बड़े शहरों में स्थानांतरित हो जाना आसान है, पर एकदम उपयुक्त स्थान चुनना, जहां आपकी सफलता, जहां आपकी योग्यता की कदर हो, जहां आपका सम्मान हो, ऐसा चुनाव करना बिरले लोग ही कर पाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान पर इस पर बहुत शोध कार्य हुए, लेकिन एक सार्वभौमिक शोध कार्य की चर्चा करना तो बहुत जरूरी है। अगर इर्द गिर्द में टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, टॉक्सिक लोग रहते हैं, तो आपकी उत्पादकता 40 से 60% तक प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। यह निष्कर्ष कैसे निकाला? यह निष्कर्ष आप जानकर चौंक जाएंगे। स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल और MIT जैसे बहुत ही उच्च स्तर के संस्थानों ने शोध करके निकाला। तो फिर वहां क्यों रहना? जब आपकी उत्पादकता 40 से 60% कम हो सकती है, तो फिर वहां क्यों रहना? आचार्य चाणक्य की बात में अगर एक बात आज सामयिक तौर पर अगर जोड़ने की जरूरत है, तो ये भी जोड़नी चाहिए कि वहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रहते हैं, क्योंकि चिकित्सा जगत में बहुत विकास हुआ है और जीवन को दीर्घायु बनाने के लिए चिकित्सा संबंधी, उपचार संबंधी जरूरतें सभी की पड़ती हैं। तो 5 हो गए ये। निश्चित तौर पर कुग्राम वास आपके लिए जो जगह उपयुक्त ना हो, वहां अगर आप जीवन काटने का निर्णय लें या बने रहें किन्हीं ना किन्हीं बहानों के कारण, तो आप अपनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात तय है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि पॉजिटिव सोशल सपोर्ट से तनाव कम होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, और जब मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तो आपके उत्थान की, आपकी सफलता की, आपकी उन्नति की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और ये किसी साधारण संस्था की ने नहीं कहा है, ये बात कही है मायो क्लिनिक, जो विश्व में सबसे प्रसिद्ध है।
और कैरोल ड्वीक, जो कि उत्पादकता के मामले में विश्व में बेस्ट सेलर ऑथर हैं, जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट बुक लिखी, वो भी कहती हैं इसी बात को। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो। WHO भी ऐसे ही समानार्थी बातें कहता है, लेकिन हाँ, WHO तो एक बहुत अच्छी बात कहता है कि जहां नॉइज पोल्यूशन हो और जहां एयर पोल्यूशन हो, वहां तो उचित नहीं है रहना। माने ये अर्थ निकाला गया उसका। तो आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि अधिकांश लोगों के सामने ये बात आती ही रहती है कि क्या हम यहीं रहें जहां जन्मे हैं और यहीं विकास करने की संभावनाएं खोजें। जमीन है, जायदाद है, मकान है, बड़ी सुरक्षा है, परिचय के लोग हैं, सैकड़ों साल से यहां रहते आए हैं। लेकिन हाँ, इसके विपरीत में भी आपके बहुत बातें निकलेंगी कि नहीं, यहां शिक्षा के साधन क्या पर्याप्त हैं? क्या चिकित्सा के साधन पर्याप्त हैं? क्या आपके बंधु बांधव यहां रहते हैं? क्या वातावरण बहुत टॉक्सिक तो नहीं है? क्या शत्रुता बहुत बढ़ तो नहीं गई है? इत्यादि इत्यादि। आज हमने सेल्फ हेल्प लेसन में इस बात को चुना कि कहाँ निवास करना चाहिए, कौन सा स्थान अगले जीवन रहने के लिए चुनना चाहिए, ये आपके हाथ में है। कई बार बौद्धिक ज्ञान की बातें तो हमें पता चल जाती हैं, पर जब क्रियान्वयन की बातें आती हैं तो बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन इस बारे में विचार करें और अपने निर्णय स्वयं लें। यदि आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हो तो कृपया इस चैनल को, सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें, सुने और सुनाएं और इस संबंध में चर्चा करें। और अपने आप क्या सोचते हैं इस संबंध में कमेंट सेक्शन में लिखें, चर्चा आगे बढ़े, सही निर्णय पर हम पहुंच सकें और अपना जीवन सुखी, संपन्न और सफल बना सकें। मिलते हैं किसी नए सेल्फ हेल्प लेसन के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।